प्रातः काल का समय मैं अपने आप को जागृत अवस्था में लाने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता हूँ। मार्च महीना का पहला दिन 1 मार्च बुधवार का दिन अचानक आत्मनिरीक्षण की ओर मैं अपने आप को अंतर्मुखता के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता हूँ। मेरे जीवन के 47 बसंतों का जीवन दर्शन है वह अपने आप ही सामने आना प्रारंभ हो जाता है। आज के ही दिन मैंने अपने मित्र अशोक कुमार गोलछा के साथ लाडनू पहली पट्टी मूल साध्यों के ठिकाने के पीछे पीर जी के स्थान पर विजय मुहूर्त में आचार्य तुलसी के चरणों में अपने जीवन को समर्पित किया था। भोमराज से मैं भूपेंद्र मुनि के रूप में परिवर्तित हुआ। अशोक कुमार मुनि अरविंद कुमार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। दोनों को ही गुरुदेव तुलसी ने शिक्षा प्रदान की थी, तुम्हारे को एकांत साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयास करते ही रहना चाहिए। उन्हीं संस्कारों से संस्कारित होकर हम दोनों मित्र एकांत साधना की ओर अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देते हैं। जब सहज ही आचार्य अशोक मुनि का जब जयपुर शहर में आगमन होता है, हमारा भी जयपुर में ही प्रवेश चल रहा था। उस समय आचार्य अरविंद मुनि के साथ संपर्क स्थापित हुआ, मिलने के लिए भी आए और बचपन काल की सारी स्मृतियां हैं वह अपने आप ही तरोताज़ा होनी प्रारंभ हो जाती है। मैंने सहज ही पूछ लिया, कल क्या है तुम्हारे को पता है? उन्होंने कहा, हाँ, कल फाल्गुन शुक्ला दशमी का दिन है। मैंने कहा, फाल्गुन शुक्ला दशमी को क्या बात था, ये भी पता है क्या? तब उन्होंने कहा, हाँ, कल हमारे दीक्षा दिवस संपन्न हुआ था। मैंने कहा, अपने 47 वर्ष है पूरे हो रही हैं और आज हमारी ज़िंदगी के अंदर ये पहला अवसर है। हम दोनों राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर हैं और यहाँ पर हम एक साथ के अंदर दीक्षा समारोह मना रहे हैं। उन्होंने तत्काल कहा, यह नहीं हो सकता है, जब तक आप मेरे पास में नहीं पधारोगे तब तक दीक्षा समारोह है मनाना अधूरा रहेगा और अपन दीक्षा समारोह है वो भी ऐसे स्थान पर मनाना चाहेंगे जो आज तक शायद किसी ने भी नहीं मनाया होगा। आर्मी के उस कैंप के अंदर जाकर हम अपना दीक्षा समारोह मनाएंगे और वहाँ के सुप्रिटेंडेंट है प्रवीण जी, उनकी भी बहुत भावना और इच्छा है आप यहाँ पधारो और 1 घंटे का यहाँ पर शिविर लगाओ और हमारे को भी आपके उद्बोधन का सुनने का अवसर है वह प्राप्त हो सके। किसी भी हालत के अंदर प्रातः काल 9:30 बजे से पहले आपको भाई शुभकरण जी हर्ष जी नाहट्टा के आवास पर पधारना ही है। पर मेरा एक कार्यक्रम आ गया है, सुबह मेरे को 7 बजे जेल में प्रोग्राम के लिए जाना है, फाइनल हो गया है, पर आप 9:30 बजे वहाँ पधार जाना। मैं किसी भी हालत में 9:30 बजे वहाँ पर पहुँच ही जाऊँगा। वहाँ से अपने आप ही सेना की गाड़ी है वो अपने को लेने के लिए आ जाएगी और जब मैं योगी कुशल के साथ भाई कोठारी के साथ राजेंद्र मेरे को लेकर अपनी गाड़ी के अंदर शुभकर्ण जी के आवास पर पहुंच जाता है, उसके पश्चात जो ही अरविंद मुनि का आना होता है आधा घंटा लेट हो जाती है। पुलिस अधीक्षक जो वहां पर शिविर करवा रहा था जेल के अंदर, जेलर स्वयं गाड़ी चलाकर ला रहा था पर नया होने के कारण रास्ता भटक जाता है, आधा घंटा लेट हो जाती है और उधर आर्मी से फ़ोन पर फ़ोन आने प्रारंभ हो जाते हैं। 10:30 का टाइम था, अभी तक पहुँचे कैसे नहीं। जब यहाँ से रवाना होते हैं बहुत जल्दबाजी के अंदर वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पर जब 1 घंटे का वह कार्यक्रम होता है, आचार्य अरविंद मुनि ने जब उनको प्रशिक्षण दिया सारे
वहाँ पर आर्मी के लोग हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं, चमत्कृत रह जाते हैं। इस तरह से भी स्टेट मैनेजमेंट के बारे के अंदर हमारे को कभी बताया जा सकता है क्या? तनाव आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या उभर कर सामने आ रही है, पर आज जो 4 प्रकार की हमारे को यह साधना करवाई गई है, वह हमारे जीवन के अंदर स्टेट मैनेजमेंट के रूप के अंदर हमेशा हमेशा के लिए हमारे को तरोताज़ा बनाने वाली बन गई है। 30 किलोमीटर कैंप में जाना हुआ, 30 किलोमीटर वापस आना हुआ, फिर मैं अपनी साधना में लग जाता हूँ। 3 बजे भाई शुभकर्ण नहाता, उसके मन के अंदर भावना जगती है, आज 2 आचार्यों का मेरे यहाँ पर पधारना हुआ है और दीक्षा दिवस है। मैं अपनी खुशियों को हर हालत में प्रकट करके ही रहना चाहूँगा। उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की, उसकी जो पोती है उसने स्पेशल रूप से केक बनाकर अपना खुशियों का इजहार प्रस्तुत करना प्रारंभ किया। अपने हाथों से पूरे परिवार वालों ने व्रत निभाया। मेरे उपवास होने के कारण उनके चेहरे पर थोड़ी सी मायूसियता है, वह भी नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है। शुभकर्ण जी ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाओ, मेरे घर पर आई हैं, कभी भी कोई व्यक्ति यहाँ से भूखा नहीं जा सकता है। कल तीनों समय आपको मेरे यहाँ पर आहार ग्रहण करना ही होगा, तभी मैं आपको इस कमरे से बाहर निकलने दूंगा, वरना मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलने दूंगा। इस तरह की श्रद्धा, भक्ति और समर्पण है, यह भी वास्तव में ही बहुत ही कम व्यक्तियों के जीवन के अंदर देखने को मिलता है। जब उन्होंने उस अपने अंतर की खुशियों को प्रकट करते हुए सबसे पहले मोतियों की माला के द्वारा दोनों आचार्यों का स्वागत और अभिनंदन किया, उसके पश्चात शाल्यार्पण के द्वारा कामली प्रदान करके उन्होंने स्वागत और किया। पूरा परिवार है वह वहाँ पर उपस्थित था। योग ऐसा मिला, मेरे संसार पक्षीय भाणेज दिलीप चंडालिया है, उसका भी उसी समय दर्शन करने के लिए आना हो जाता है। जब व्यक्ति के जीवन में अच्छा योग आना होता है, सारी चीज़ें अपने आप ही अच्छी से अच्छी मिलनी प्रारंभ हो जाती है। आज का यह हमारा दीक्षा समारोह प्रथम बार जिंदगी के अंदर एक साथ के अंदर मनाने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। मैंने अपने जीवन की दशा और दिशा को नया मोड़ देते हुए उद्घोषणा की, पिछले 48 वर्षों में जिन जिन व्यक्तियों के साथ के अंदर मेरे जिस तरह के संबंध रहे हैं, आज मैं अपने दिल और दिमाग से उन सारी चीज़ों को निकाल कर भविष्य के लिए अध्यात्म मैत्री भावना के साथ मैं अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। सभी के साथ में मित्रता के भावों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। भविष्य के अंदर मेरी जो यात्रा है वह यात्रा भी अध्यात्म मैत्री यात्रा के रूप के अंदर रहेगी। मैंने अपना मुख्यालय उड़ीसा प्रदेश 52 गजा बालाजी धाम का निश्चय किया है। मेरा भक्त जो मेरे लिए एक वहाँ पर स्पेशल गद्दी का निर्माण करवा रहा है, जो मेरी साधना की गद्दी कहलाएगी। वहाँ पर रहकर साधना करनी, यूँ पूरे देश और विदेश के अंदर भी यात्रा है वह होती रहेगी, पर मुख्य गद्दी है वो 52 गजा बालाजी धाम है, वही रहेगी। आने वाले 2 वर्षों के बाद हमारे दोनों का ही 50वां दीक्षा समारोह दिवस आ रहा है। आचार्य अरविंद कुमार जी ने मेरे को वचन दिया है, भविष्य के अंदर जब भी 50 वर्ष पूर्ण होंगे, हम साथ के अंदर यह अमृत महोत्सव के रूप के अंदर मनाएंगे। यह मेरे लिए और भी ज़्यादा नया अनुभव है, वह प्रदान करने वाला बन जाता है। आज का पूरा दिवस है दीक्षा दिवस के साथ में मेरे को और ज़्यादा नए नए अनुभवों के साथ के अंदर साक्षात्कार कराने वाला बन जाता है। मेरी यात्रा, मेरे अनुभव केवल मेरे लिए ही प्रेरणादायी नहीं बन रही है, हजारों हजारों पाठकों के लिए भी
प्रेरणादायी बनती जा रही है। इसलिए इस चैनल को भी लोग बहुत तेज़ी के साथ में सब्सक्राइब करना भी प्रारंभ कर चुके हैं। अनुभव हमेशा ही नई प्रेरणा, नई चेतना, नई ताकत, नई शक्ति है वह हमारे को प्रदान करने वाले होते हैं। अनुभवों के साथ बढ़ने वाली यात्रा है वह हमारे को और ज़्यादा तरोताज़ा बनाना प्रारंभ कर देती है। आचार्य भूपेंद्र।